अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 7 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 है रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है। टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, ट्रेजर ऑफ नॉलेज फॉर एडिशंस। विच एमसीक्यूज़ नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस का कौन सा है? ऑप्शन ए स्किन इम्यूनिटी है, ऑप्शन बी एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, ऑप्शन सी पैसिव इम्यूनिटी है और ऑप्शन डी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो थर्ड लाइन डिफेंस जो होते हैं ये जरासीमों के ख़िलाफ़ जो होते हैं आखिरी डिफेंस का सिस्टम्स होता है, उसको रोकने के लिए उसको हम ऑप्शन बी कहते हैं, जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। एमसीक्यूज नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ डिफेंस आइडेंटिफाई द जर्म्स एंड स्टार मेकिंग स्पेशल टाइप ऑफ WBC। दरअसल में से कौन सा लाइन जो डिफेंस का होता है वो आइडेंटिफाई करता है, शनाख्त करता है जर्म्स जरासीम को, एंड स्टार्ट मेकिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ WBC और मखसूस किस्म के WBC वाइट ब्लड सेल्स बनाता है। ऑप्शन ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और ऑप्शन डी पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। वो निज़ाम होता है जो जरासीम को शनाख्त करता है और उनके खिलाफ WBC की टाइप्स बनाना शुरू कर देता है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज इम्यून सेल दैट टारगेट स्पेसिफिक एंटीजेंस जो होते हैं। थर्ड लाइन जो डिफेंस का निज़ाम है ये वो इम्यून सेल्स होते हैं जो मखसूस किस्म के एंटीजेंस को टारगेट करते हैं। द इम्यून सेल दैट प्ले अ रोल इन द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आर बी सेल एंड टी सेल। वो इम्यून सेल क़ुव्वत मुदाफ़अत के सेल्स जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में अहम किरदार अदा करते हैं वो बी सेल और टी सेल है। बोथ आर वाइट ब्लड सेल, दोनों बी सेल और टी सेल्स जो होते हैं खून के सफ़ेद खलिए होते हैं। दी बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बी सेल का काम जो होते हैं एंटीबॉडीज़ पैदा करना होता है। दी टी सेल हेल्प आइडेंटिफाई पैथोजन सेल एंड डिस्ट्रॉय टारगेट सेल, टी सेल्स मदद देती है कि वो पैथोजेंस की आइडेंटिफिकेशन शनाख्त करती है और उसके बाद टारगेट सेलों को ख़त्म करती है। MCQs 32 है, हाउ एडॉप्टिव इम्यूनिटी आर द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वर्क जो होते हैं, किस तरह एडॉप्टिव इम्यूनिटी या जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये काम करता है। ऑप्शन ए इट आइडेंटिफाई द जर्म सेल, जरासीमों की शनाख्त करता है। ऑप्शन बी इट मेक्स स्पेशल WBC अगेंस्ट जर्म, ये मखसूस किस्म की जरासीम जो WBC जो होते हैं जरासीम के ख़िलाफ़ बनाता है। ऑप्शन सी इट स्टॉप द एंट्री ऑफ जर्म्स, जरासीम के दाखिले को रोकता है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। मतलब ये है कि जो थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी है ये जरासीम को शनाख्त करती है और उनके खिलाफ WBC बनाती है। MCQ 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेड बाय थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट जर्म। कौन से जो होते हैं जरासीमों के खिलाफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। ऑप्शन ए टी सेल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन सी जो होते हैं दोनों टी सेल और बी सेल्स जो होते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन है टी सेल और बी सेल का। टी सेल आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वाइट ब्लड सेल ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम एंड प्ले अ सेंट्रल रोल इन एडॉप्टिव रिस्पॉन्स जो होते हैं। टी सेल्स जो होते हैं ये वाइट ब्लड सेल की एक इम्पोर्टेंट टाइप है क़ुव्वत मुदाफ़अत की, और ये जो होते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो थर्ड लाइन इम्यूनिटी है उसमें अहम किरदार अदा करती है। टी सेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्राम अदर लिम्फोसाइट बाय प्रेजेंस ऑफ टी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं। टी सेल्स दूसरे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनसे हम इस तरह मुख्तलिफ कर सकते हैं कि इनमें TC रिसेप्टर होते हैं ऑन देयर सेल सरफेस, सेल की सतह के ऊपर। टी सेल आर बर्न फ्राम हीमाटोपोएटिक स्टीम सेल्स फाउंड इन दी बोन मेरो, और टी सेल्स जो होते हैं हेमेटोपोएटिक स्टीम सेल से बने होते हैं जो कि बोन मेरो में मौजूद होते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन है बी सेल का। बी सेल आर अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट आर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी कंपोनेंट ऑफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम। ये भी वाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट की किस्म है जो ह्यूमरल इम्यूनिटी कंपोनेंट ऑफ
एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का बनाते हैं। दीज वाइट ब्लड सेल कॉल्ड प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडीज पैदा कर देते हैं विच प्ले अ के रोल पार्ट इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी में अहम किरदार अदा करते हैं। ईच बी सेल कंटेन अ सिंगल राउंड न्यूक्लियस, हर बी सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। एमसीक्यूज नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक इन्वेडर, इन्वेडर के ऊपर कौन सा अटैक करता है? ऑप्शन ए टी सेल, ऑप्शन बी बी सेल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है कि इन्वेडर के ऊपर जो होते हैं बी सेल जो होते हैं अटैक करता है। आगे एमसीक्यूज 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक इन्वेडर इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी जो होते हैं इन्वेडर के ऊपर कौन अटैक करता है? ऑप्शन ए टी सेल, ऑप्शन बी बी सेल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन टी सेल। यहाँ तक काफ़ी है, आगे हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।